लिखो भाइयों सभी लोग, रिप्रेजेंटेशन मेथड पीछे पेज पे जाके यहाँ पे लिख लेना, ठीक है। तो ये पहला रिप्रेजेंटेशन मेथड था जो हमने कर लिया था, ठीक है। अब हम लोग आगे चल रहे हैं सेकेंड मेथड के ऊपर। सेकेंड मेथड है वेज डैश रिप्रेजेंटेशन। कौन सा मेथड है दोस्तों, बोलो। सेकेंड मेथड मेथड है वेज डैश। देखो मेरे भाई, आपने अभी तक ये ऑब्जर्व किया होगा कि हम ऑर्गेनिक में अभी तक जो भी स्ट्रक्चर पढ़ रहे, ज्यादातर की हाइब्रिडाइजेशन sp3 है, ठीक है या नहीं है ज्यादातर की। तो sp3 का जो प्रोजेक्शन है मैंने आपको फिशर सिखा दिया था। वेज डैश के बारे में भी आपको पहले से आइडिया है, मैं एक बार और समझा देता हूँ। एक बार मुझे 3 पेन दे देना यार इधर से। 3। लिखोगे कैसे फिर। हम्म, वही कह रहा हूँ ना, वो दो जिससे लिखोगे नहीं अभी। देखो, मैंने आपको बताया था टेट्राहेड्रल कैसा होता है, ये गोली चलाता है। किधर चलाएगा गोली, एक सर के ऊपर, अरे रखो तुम, एक सर के ऊपर और एक पैर। और इधर बताओ भाई, मेरे राइट में, और ये मेरे भाई मेरे लेफ्ट में। क्या यही होता है टेट्राहेड्रल दोस्तों, बोलो मेरे भाई। ये टेट्राहेड्रल होता है। बॉन्ड एंगल क्या होगा इनके बीच का, 109 डिग्री हो गया, होगा या नहीं। अब तुम देखो, मैंने फिशर तो समझा दिया था, ठीक है। अब मैं तुम्हें समझाने जा रहा हूँ क्या, वेज डैश। वेज डैश में क्या होता है, जैसे एक एग्जांपल ले रहा हूँ, इथेन। बताओ इथेन के इस कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन क्या है, sp3 है। अच्छा तुम बताओ, ये टेट्राहेड्रल मॉलिक्यूल है, इसमें मैक्सिमम तुम कितने एटम को तुम सेम प्लेन में रख सकते हो, 3 को रख सकते हो। देखो, या तो ये सेंट्रल एटम और ये दोनों आ जाएगा, कोई भी दो और एक सेंट्रल एटम को, मैक्सिमम 3 एटम को तुम एक प्लेन में रख सकते हो। अब तुम देखो, सभी लोग यहां देखना भाई। देखो, इस कार्बन की हाइब्रिडेशन क्या है, sp3। तुम देखो ध्यान से, ये जो ब्लू कलर का पेन है, ये cc बॉन्ड है। और ये कौन सा बॉन्ड है, ch बॉन्ड है या नहीं है। बताओ, ये जो पेन आ रहा है बाहर की तरफ, ये क्या ये वाला H है, वेज पे जो H लगा हुआ है। और ये जो ब्लैक पेन है अंदर की तरफ, ये कौन सा है, अंदर वाला हाइड्रोजन। बताओ, 1 2 3, ये 3 एटम क्या बोर्ड के प्लेन में है, 1 2, और ये मेरा हाथ जो है बोर्ड के प्लेन में है। ये आपके तरफ है और ये पीछे की तरफ है। जो आपकी तरफ है उसको आप कैसे बना रहे हो, वेज पे। और जो अंदर की तरफ है उसको कैसे बना रहे हो, डैश पे। बताओ, जो चीज आपसे दूर जाती है दोस्तों, वो धुंधली दिखती है साफ दिखती है, धुंधली दिखती है, इसलिए हम उसको कैसे बनाते हैं, डैश से, अंदर वाला एच। जो आपकी तरफ आती है वो आपको क्लियर दिखती है, आप उसको वेज पे बनाओगे, या तो ऐसे बना सकते हो या इसको फिल करके भी बना सकते हो, ऊपर में मैंने बनाया था, इसको फिल करके भी बना सकते हो, उसको भी वेज ही बोलते हैं। बोलो, कोई दिक्कत। अब तुम देखो, ये जो बॉन्ड है ये ब्लू वाला, ये वापस से किससे जुड़ा हुआ है, कार्बन से जुड़ा हुआ है। अब तुम इसको देखो, इस कार्बन पे नजर डालो, सभी लोग इस कार्बन को देखेंगे। अब बताओ, ये जो ब्लू पेन है वो यही सीसी बॉन्ड है, ये जो ब्लैक पेन है वो सी एच बॉन्ड। बताओ, ये जो एच है वो बाहर की तरफ आ रहा है, तो मैंने कैसे बनाया है, वेज से। अबे वेज से ना। जो अंदर की तरफ है वो ये है, कैसे बनाया है। अब तुम बताओ, सिग्मा बॉन्ड के लॉन्ग फ्री रोटेशन होता है या नहीं होता है, बोलो मेरे भाई। मैंने क्या किया, इसको ऐसे घुमा दिया गोल, पीछे वाले को, आगे वाले को फिक्स रखा, पीछे वाले को क्या किया, गोल ऐसे घुमा दिया। तो अब जब घुमाऊंगा, तुम देखना ध्यान से, जब मैं घुमाऊंगा इस पे नजर रखो। देखो, अब ये कुछ ऐसा हो जाएगा। ये जो एच था ना, जो बाहर की तरफ था, जैसे ही तुम इसको घुमाओगे, अब ये एच उठकर अंदर की तरफ चला जाएगा। और जो अंदर की तरफ वाला एच था, ये जो एच था ये अब कैसे हो जाएगा, ये बाहर आ रहा है। और जो अंदर वाला था वो बाहर चला गया। समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, देखो मैंने इसे रोटेट कर दिया। तो वेज डैश समझ में आया, जो बोर्ड के बाहर है जो आपकी तरफ है वो वेज पे, और जो बोर्ड के अंदर है वो डैश पे, और जो बोर्ड के प्लेन में है वो बॉन्ड लाइन से। कोई दिक्कत है तो बता दो, वेज डैश क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं, आसान है, ठीक है। लिखो मेरे भाई यहां से, ये सेकंड मेथड है, फर्स्ट मेथड मैंने करवा दिया था। फर्स्ट कौन सा था, फर्स्ट कौन सा था, बिल्कुल।
चलो लिखो भाई, जल्दी लिखो। सेकंड मेथड, वेज डैश रिप्रेजेंटेशन। थोड़ा जल्दी जल्दी काम करो। वैसे वेज डैश तुम्हें पहले से भी आइडिया थोड़ा बहुत था या नहीं? मैंने बताया था ना, जो बाहर आ रहा होता है वो वेज पे होता है। आज तो यार आए नहीं ये लोग, तो ऑनलाइन कर लेंगे डिस्कशन। या संडे को भी अब मेरी राहुल सर की एक क्लास नहीं होगी, ठीक है ना? उनकी जो भी क्लास है उसकी जगह अब कौन आएगा? हो गया, फिजिकल सा डिस्कशन रह रहा है ना, वो बोल रहे थे ऑनलाइन ले लूंगा। क्या आइसो में जो, हाँ एंडिंग पे ही है अब। उसके बाद जय जवान जय किसान। हाइड्रोकार्बन मेरे भाई, देखता हूँ, कुछ करना तो पड़ेगा ही। हम्म। सेंटर, अरे तुम लोग जेई का पेपर सॉल्व देखे हो? 11th का पोर्शन सॉल्व हो रहा है कुछ? आसान था। जीओसी आइसोमेरिज्म के देखे हो? दो नहीं और भी आए हैं, मैंने भेजे, दो है। कर लोगे? नहीं, अलग अलग है। हाँ, क्वेश्चन ऊपर नीचे होते हैं एक स्लॉट। तुम लोग रिव्यू देख रहे हो जिज्ञान के चैनल पे? नहीं देखते हो? तो है तो जिज्ञान के ही चैनल। तुम लोग जिज्ञान ईडू विजन को सपोर्ट नहीं कर रहे हो, इसका मतलब ये धोखा हो रहा है। पीडब्ल्यू पे देखते हो रिव्यू? भाई इस पेपर को देख के मुझे लग रहा था कि हाँ। क्या कह रहे हो? एल्केन दे रखा है। हाँ 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 हाँ। हाँ, स्ट्रक्चरल ही होंगे। अबे तो इस चेन स्ट्रक्चरल का ही तो पार्ट है। RTFM CP स्ट्रक्चरल और स्टीरियो मैंने दो पार्ट में पढ़ाया है तुम्हें। हो गया भाई, हटा दूं? तो मेरे भाई हमने दो तरीके का रिप्रेजेंटेशन सीख लिया, फिशर और वेजडेस। अब थर्ड है मेरे भाई, क्या आपने 100 हॉर्स प्रोजेक्शन सुना है? नहीं सुना है क्या? मेरे भाई अगर नहीं सुना है तो आइसोमेरिज्म आप नहीं पढ़ रहे हो, इसका मतलब। देखो मेरे भाई जल्दी देखो, सभी लोग बोर्ड पे देखोगे, इधर उधर नहीं देखना है। अगेन मैं कौन सा एग्जांपल ले रहा हूं दोस्तों? इथेन का। ठीक है। अब मान लो ये एक लड़का है, इसका नाम है अविनाश। अविनाश, देख लो, बदल दूं या रहने दो? नहीं, इस पर कुछ बुरा नहीं है। अविनाश यहां से टॉर्च जला रहा है दोस्तों। अविनाश यहां से क्या कर रहा है? टॉर्च जला रहा है। और यहाँ पे अविनाश का टारगेट खड़ा है, जिस पे वो टॉर्च जला रहा है। वो कौन है वो तुमको पता होगा। अब ये पर्दा है दोस्तों। क्या है? पर्दा। बताओ मेरे भाई, जब अविनाश यहाँ खड़ा है और टॉर्च जला रहा है,
तो ये वाला हाइड्रोजन बाहर की तरफ है, देखो इधर, यानी अविनाश के राइट में है, और डैश वाला अविनाश के लेफ्ट में। बताओ जब टॉर्च जलाएगा दोस्तों, तो क्या यहाँ पे कुछ प्रोजेक्शन हमें मिलेगा मेरे भाई? हाँ या ना? बताओ, तुम्हें ऐसा लग रहा है कि इसका बॉन्ड एंगल 120 डिग्री है दोस्तों? इसका बॉन्ड एंगल 120 डिग्री है, पर इन रियलिटी इन तीनों के बीच का बॉन्ड एंगल क्या है? 109.5 डिग्री। तो प्रोजेक्शन एक धोखा है दोस्तों, प्रोजेक्शन को कभी रियलिटी मत मानना। अरे बोलो ना, ये दिखा या नहीं? अब यहां से जो इसका टारगेट था, उसी टाइम पे उसने भी टॉर्च जला दिया दोस्तों। क्या विनाश? तो बताओ, क्या ये एक्लिप्स फॉर्म बनता हुआ दिखा तुम्हें? नहीं दिखा। देखो ना भाई, यहां से ये टॉर्च इधर से इसने भी जलाया टॉर्च। ये बाहर की तरफ एक हाइड्रोजन था, एक डैश पे अंदर की तरफ था, और ऊपर में ये हाइड्रोजन है। यहां से इसने टॉर्च जलाया, तो इस पर्दे पे क्या आएगा? 120 डिग्री का ही, क्योंकि तीन ही तो एटम है मेरे भाई। तो प्रोजेक्शन में ऐसा लग रहा है हमें कि बॉन्ड एंगल 120 डिग्री है, जो तुमने मेरे से डाउट भी पूछा था जब मैं 100 हॉर्स पढ़ा रहा था कि सर बॉन्ड एंगल 120 कैसे हो गया, होना तो 109। भाई है 109, ये प्रोजेक्शन है, ये रियलिटी नहीं। अब जैसे फिशर तुम जब कल मैंने सिखाया था, उसमें तो बॉन्ड एंगल 90 डिग्री आ रहा था मेरे भाई। तो क्या बॉन्ड एंगल 90 था क्या? वो तो प्रोजेक्शन है यार। समझे या नहीं समझे? 100 हॉर्स क्लियर है? कोई डाउट है किसी को? बताओ। चलो पहले ये बना लो, उसके बाद। क्लियर है 100 हॉर्स? आगे चले। 100 हॉर्स के बारे में मैंने सारी चीजें पहले बता रखी है, तो पूछना मत। ये कौन सा फॉर्म है? एक्लिप्स। बताओ कब बनेगा स्टैगर्ड? देखो इथेन में जब मैंने घुमाया था, रोटेट किया था, ये हटा दूं? ये हटा दूं? देखो, ये इथेन में जब मैंने इसको रोटेट किया था, इधर देखो सभी लोग बोर्ड पे। अब अगर तुम यहां खड़े होके टॉर्च जलाओगे मेरे भाई, और ये क्या है मेरे भाई? ये पर्दा है, और इधर से भी टॉर्च जलेगा, तो अब जो प्रोजेक्शन फॉर्म होगी वो कौन सी होगी? एक्लिप्स या स्टैगर्ड मेरे भाई? ये क्लियर है? डाउट क्लियर है ये वाला? ये बी बना लेना उसमें। ये स्टैगर्ड फॉर्म है 100 हॉर्स का। अब मेरे भाई तुम्हारे मन में ये डाउट आ सकता है कि सर इसका नाम 100 हॉर्स ही क्यों है? मेरे भाई अब उनकी मर्जी, उन्होंने इसको घोड़े की तरह समझा, हालांकि मुझे तो ये 100 डॉग दिख रहा है देखो, पर इसका नाम 100 डॉग प्रोजेक्शन नहीं है। ये डॉग दिख रहा है या नहीं दिख रहा है? अरे ये सर है, ये पूंछ है। पूंछ कुत्ते की टेढ़ी टेढ़ी भी तो होती है। तो मेरे भाई ये राज तो उनके साथ चला गया कि उन्होंने 100 हॉर्स ही क्यों रखा, 100 डॉग क्यों नहीं रखा। चलो अच्छा है तुमने। चलो मेरे भाई, हमने 3 प्रोजेक्शन सक्सेसफुली कंप्लीट कर लिया है। अब हम जिंदगी में आगे चल रहे हैं, और आगे आप, ये तो मैंने पहले ही पढ़ा दिया था, फिशर। फिशर के बाद है मेरे भाई मीजो, बाद में पढ़ाऊंगा। अब लिखो हेडिंग इनैंसोमर। इनैंसोमर क्या है हेडिंग?
समझा दूं पहले क्या? समझा दूं? देखो सभी लोग इधर देखो मेरे भाई, जैसे ये दो आपको मॉलिक्यूल दे रखे, आपसे पूछा जाएगा ये दोनों आपस में क्या है, इनैंसोमर है या नहीं है। तो मैं जो तरीका बता रहा हूँ वो सुनना। इनैंसोमर की डेफिनेशन होती है नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेजेस। क्या होती है? नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेजेस को हम क्या बोलते हैं? इनैंसोमर। मेरे भाई जैसे ये दोनों के बारे में आपसे पूछ रहा है, तो पहले ये देखोगे कि क्या ये दोनों मिरर इमेज है या नहीं। तो मैंने क्या किया, इसके बीच में एक ऐसे मिरर रख दी मेरे भाई। बताओ जब मैं मिरर दिखाऊंगा तो ओ OH इस तरफ है तो ओ OH यहाँ आएगा या नहीं आएगा? एच दूर रहेगा या नहीं रहेगा? मिथाइल और इथाइल सेम डिस्टेंस पे रहेगा या नहीं रहेगा? यानी कि मिरर इमेज तो है, लेकिन साथ में एक लाइन और लिखी है, नॉन सुपर इम्पोजिबल। याद है इसका मतलब? जब मैं इसको उठा के इस पे रखूंगा तो सुपर इम्पोज करने, याद करो मैं हाथ अपना एक के ऊपर एक रख के समझाया था तुम्हें, ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड्स नॉन सुपर इम्पोजिबल। जब मैं इस मॉलिक्यूल को उठाऊंगा और इसके ऊपर ओवरलैप करवाऊंगा, क्या ओवरलैप करेगा? तो ये नॉन सुपर इम्पोजेबल है। अब हम एग्जाम में थोड़ी ये ओवरलैप करवाते घूमेंगे। उसका तरीका है कि अगर मॉलिक्यूल में पीओएस, सीओएस और डबल एओएस, हालांकि डबल एओएस की जरूरत नहीं पड़ती है हमें, तो पीओएस और सीओएस अगर मॉलिक्यूल में नहीं है और दोनों मिरर इमेज है, तो हम बोलेंगे ये दोनों मेरे भाई इनैंसोमेरिक पेयर है, या ये दोनों आपस में क्या है? इनैंसोमर। समझ आया इनैंसोमर क्या होता है? चलो बताओ, इनैंसोमर ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं इनएक्टिव होते हैं? एक्टिव होते हैं, क्योंकि पीओएस सीओएस नहीं होना तो इसी की पहचान है। हाँ या ना मेरे भाई? अच्छा, इन दोनों की क्या होती है ना कि जो बॉइलिंग पॉइंट है, क्योंकि है तो सेम ही कंपाउंड, तो बॉइलिंग पॉइंट जो है वो सेम होता है। अगर किसी दो मॉलिक्यूल का बॉइलिंग पॉइंट सेम है ना, तो हम उसे फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन एक मेथड होता है, उससे हम सेपरेट करते हैं वैसे आइसोमर्स को जिनका बॉइलिंग पॉइंट डिफरेंट हो। पर इन दोनों का क्योंकि बॉइलिंग पॉइंट सेम है, तो मेरे भाई मिरर इमेज ही, तो बॉइलिंग पॉइंट थोड़ी बदल जाएगी। तो बॉइलिंग पॉइंट सेम होता है, इसलिए हम इसे फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन मेथड से सेपरेट नहीं कर सकते। ये जेई ने पूछ रखा है कि इनैंसोमर को फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से सेपरेट कर सकते हैं या नहीं कर सकते। दूसरी बात, एक चीज और तुम ऑब्जर्व कर रहे होगे मेरे भाई, अगर मिरर इमेज है तो मिरर इमेज का मतलब क्या होता है पता है? अगर इस काइडल सेंटर पे इसकी कॉन्फ़िगरेशन आर है तो इसकी मिरर इमेज की एस होनी चाहिए। अगर ये एस है मेरे भाई तो ये क्या होना चाहिए? आर। ये मिरर इमेज पहचानने का एक तरीका है। कई बार तो हमें देख के ही पता लग जाएगा, लेकिन अगर देख के पता नहीं लग रहा है तो हम क्या करेंगे? कॉन्फ़िगरेशन निकाल लेंगे। अगर ये आर है तो मिरर इमेज क्या आना चाहिए? एस। अगर एस आया तो कोई दिक्कत? चलो कुछ भी ले लो, अभी लूंगा और भी प्रोजेक्शन लूंगा समझाने के लिए, अभी और भी एग्जांपल है। लिखो भाई जल्दी इनैंसोमर। हम्म। अरे वही ना, अगर ये आर होगा तो ये एस होगा, ये क्लॉकवाइज घुमाएगा तो ये एंटी क्लॉकवाइज लाइट को। तो कोई बोल कहाँ रहा है उधर से? हाँ भाई इनैंसोमर क्लियर है? क्वेश्चंस दूं?
इनैंसोमर बहुत इंपॉर्टेंट है, 5 बार स्टार लगा लेना इसके ऊपर, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इंडियन प्रीमियर लीग, प्लेन पोलराइज लाइट। आज तो मैच भी है मेरे भाई, 2020, उसका फुल फॉर्म 2020 तो होता है, T20 का। चले आगे दोस्तों। किसी को इनैंसोमर में डाउट है? अभी डाउट आएगा, रुको, अभी मैं सवाल देने जा रहा हूं तुम्हें। चले आगे। चलो सुनो, तुम्हें क्या करना है मैं बता रहा हूँ। एग्जाम्पल नंबर 1 2 3 पहले नोट करो, और पहले सॉल्व करना है तुम्हें थर्ड। 1 2 3 नोट करो, सॉल्व पहले कौन सा करोगे? थर्ड। बताना है इनैंसोमर है या नहीं है, पहले नोट करो। क्या शशांक, कैसा लग रहा है? ठंड लग रही है? मेरे भाई, पहले आप थर्ड का आंसर मुझे बताओ। नोट कर लिए, इतना बताओ मुझे। चलो भाई, जल्दी सभी लोग थर्ड सॉल्व करके बताओ, इनैंसोमर है या नहीं है। पहले क्या चेक करना होता है? मिरर इमेज। बोलो मेरे भाई, आप ऐसा इमेजिन करो कि यहाँ पे आपने एक मिरर रख दिया है, और मिरर जो है वो परपेंडिकुलर है, कुछ ऐसे है, ठीक है, मॉलिक्यूलर प्लेन के परपेंडिकुलर है। अब बताओ, इधर H है तो यहाँ भी H है सेम डिस्टेंस पे, मिथाइल भी सेम डिस्टेंस पे है, ये मिथाइल भी, ये H भी। क्या मिरर इमेज है या नहीं है मेरे भाई? ठीक है। सेकंड कंडीशन थी ये चेक करना कि पीओएस और सीओएस नहीं होना चाहिए। बताओ मेरे भाई, इन दोनों में से क्या इसमें पीओएस है, सीओएस? मेरे भाई यहाँ खड़े होके मत देख लेना, बीच में खड़े होके चेक करना होता है। यहाँ कार्बन है, यहाँ बॉन्ड है, तो सीओएस भी। तो ना पीओएस है मेरे भाई, ना डबल एओएस चेक करने की जरूरत नहीं होती, वो नहीं होगा अगर ये दोनों नहीं है तो, ठीक है, इन जनरल 99.9% केस में, ठीक है। तो मेरे भाई बताओ, ये दोनों क्या है? इनैंसोमर। तो इसको शॉर्ट में हम क्या लिख देंगे? ईएन। कोई दिक्कत? अब सभी लोग सेकंड सॉल्व करके बताओ, इनैंसोमर है या नहीं है। हाँ, वही तो सोचना है दोस्त। बोलो, क्या आंसर है ऑनलाइन वालों? कुछ बोलना चाहोगे? क्या है आंसर? मेरे भाई, अगेन आप यहाँ पे एक मिरर रख दो। क्या ये OH OH है?
और देखो CH3 सेम डिस्टेंस, CH3 ऊपर में सेम डिस्टेंस, लेकिन मेरे भाई C डबल बॉन्ड वो इधर इस तरफ है, पर यहां C डबल बॉन्ड मिरर इमेज होने के लिए इस तरफ होना चाहिए था या नहीं होना चाहिए था? तो ये मिरर इमेज नहीं है, इसका मतलब नहीं मेरे भाई नहीं, ये मिरर इमेज है। सुनना, एक कमाल की बात बताने जा रहा हूं। सोचो ये जो CH3 है, अगर उस अकॉर्डिंग सोचा जाए तो यहां मुझे H3C लिखना चाहिए, पर मैंने लिखा क्या है? यानी अगर सेंटर काइडल नहीं है ना, तो तुम लेफ्ट लगाओ या राइट लगाओ फर्क, ये सेंटर काइडल था, यहां फर्क पड़ जाएगा। यहां OH को तुम उधर भेजोगे यानी ये S या R कन्वर्ट हो गया ना। अगर सेंटर काइडल नहीं है तो RS का कोई मतलब नहीं है, तो तुम इधर लगाओ या उधर लगाओ। अच्छा एक सवाल का जवाब दोगे? पूछो। सोचो यहां सल्फर होता कार्बन की जगह, अब मेरे भाई क्या ये मिरर इमेज होता? सोच के बताना। बिल्कुल, यहां पे लोन पेयर आ जाता और ये सेंटर क्या हो जाता सल्फर वाला? काइडल हो जाता। अब हमें डबल बॉन्डों को उधर लगाना पड़ता। समझ आया या नहीं आया मेरे भाई? पर यहाँ पे अभी क्या दे रखा है? कार्बन, तो कार्बन है तो ये मिरर इमेज है। अब बताओ POS COS है? हो ही नहीं सकता। एक काइडल सेंटर है, काइडल सेंटर का मतलब ही होता है मॉलिक्यूल, एक काइडल सेंटर मॉलिक्यूल काइडल हो गया, काइडल हो गया यानी अनसिमेट्रिकल, अनसिमेट्रिकल यानी POS COS होगा ही। यानी ये क्या है आपस में? मजा आया या नहीं आया? इस पे टॉफी मिलेगा दोस्तों। आज तक तो मैंने दिया नहीं, लेकिन मैं एक दिन सबको हिसाब पूरा क्लियर करके कर दूंगा। चलो करो फर्स्ट का। अरे एक काइडल सेंटर का मतलब ही क्या होता है? मॉलिक्यूल अनसिमेट्रिकल है। अगर देखो काइडल सेंटर है ना, तो तुम्हें ये ध्यान रखना होगा OH उधर है तो ये OH इधर होना चाहिए, लेकिन सेंटर काइडल नहीं है तो किधर भी लगा दो ना, RS थोड़ी होगा। R या S का कोई सेंस नहीं बनता ना। चलो मेरे भाई फर्स्ट का आंसर दो मुझे। क्या नहीं है? नो आंसर आ रहा है क्या? थोड़ा सोचो यार। हाँ भी हो सकता है। बताइए मेरे भाई। टॉफी की एक कैंडिडेट ने बोल दिया है कि नहीं है। तुम लोग का क्या कहना है? सबका नो ही है आंसर? ऐसा कोई है जो यस के साथ है? सरदार जी। और बताइए। और कोई? अविनाश है। और कोई यस के साथ? नहीं है। और कोई ऑनलाइन में? चलो मेरे भाई ध्यान से देखो सभी लोग, ओए सभी लोग, क्या ये फिशर प्रोजेक्शन है मेरे भाई? मैंने एक चीज आपको कल बताई थी कि फिशर प्रोजेक्शन को ऑन द प्लेन आप 180 डिग्री रोटेट कर सकते हो। ऑन द प्लेन अगर COOH नीचे है तो आप इसको ऊपर भेज सकते हो। सभी लोग ध्यान से देखना मेरे भाई, जो नया स्ट्रक्चर बना है उसमें COOH ऊपर गया दोस्तों, तो नीचे कौन आ गया? और इधर लेफ्ट में Cl और इधर Br और I। बोलो मेरे भाई, इन दोनों को पहले देखो, मैंने 180 डिग्री ऑन दी प्लेन रोटेट किया, जो हम कर सकते थे, मैंने कल बताया था। और मैंने ऐसा क्यों किया इसका रीजन भी आपको पता है, क्योंकि इधर COOH ऊपर था। अब यहां पे बीच में एक मिरर इमेजिन करो आप सभी लोग। अरे बोलो, क्या ऊपर COH है? हाँ है। इधर, इधर क्या है? इधर क्या लगा हुआ है दोस्तों? देखो इधर ब्रोमीन है। एक सेकेंड, एक सेकेंड। जब मैंने COH को ऊपर भेजा तो यहां पे क्या आएगा? H, और यहां पे Cl, और H के बगल में I और Cl के बगल में Br। ठीक है? अब ठीक है, देख लो भाई, एक ध्यान से देख लो प्लीज, देख लो सभी लोग, उसके बाद मैं आगे की कहानी बताऊं। कोई दिक्कत नहीं है। अब सुनना, देखो ये COH है, यहां भी COH है, इसके लेफ्ट में आयोडीन है, इसके राइट में आयोडीन है, कोई दिक्कत? दूर हाइड्रोजन है, यहां भी हाइड्रोजन है, यानी ऊपर वाला पार्ट तो दोस्तों मिरर इमेज है। अब नीचे वाले पार्ट को ध्यान से देखना,
बताओ इधर क्या लगा हुआ है, पर इधर क्या लगा हुआ है, क्या मिरर इमेज है? लेकिन मेरे भाई मैंने एक रूल और आपको कल पढ़ाया था, एक काइडल सेंटर पे इवन नंबर ऑफ इंटरचेंज करोगे तो कॉन्फ़िगरेशन सेम ही रहती है। दोबारा बोल रहा हूं, एक काइडल सेंटर पे इवन नंबर ऑफ इंटरचेंज करने पे कॉन्फ़िगरेशन सेम ही रहती है, मॉलिक्यूल आइडेंटिकल ही रहता है। तो मैं क्या करूंगा, सभी लोग प्लीज ध्यान से देखना, मुझे इधर Br लाना है ना, तो मैं इस Br को इधर भेज रहा हूं, तो ऑटोमेटिक CH3 इधर चला जाएगा या नहीं चला जाएगा? सोच के देखो, एक इंटरचेंज हुआ, पर हमें कम से कम कितना इंटरचेंज करना होगा? 2। तो बताओ क्या करूं मैं, Cl को यहां भेज देता हूं, ऑटोमेटिक मिथाइल नीचे आ जाएगा। क्या हो गई ये मिरर इमेज? और POS COS है क्या? नहीं है। तो ये क्या हो गए दोस्तों? इनैंसोमर। तो इस कहानी ने हमें दो चीज सिखाया है दोस्तों, सुनना। पहली चीज कि फिशर प्रोजेक्शन को हम ऑन द प्लेन 180 डिग्री रोटेट। दूसरी चीज, एक काइडल सेंटर पे दो इंटरचेंज हम कर सकते हैं, सेम काइडल सेंटर पे। कई लोग क्या करते हैं पता है, ये H को निकालेंगे यहां लगा देंगे, एक इंटरचेंज, इस Cl को तोड़ो यहां लगा दो, दो इंटरचेंज हो गया भाई काम। मेरे भाई ये तो स्ट्रक्चरल ही अलग हो गए, आइसोमेरिज्म बदल गया। ये काइडल सेंटर सेम होना चाहिए और इंटरचेंज एक नहीं दो करना है। ये खुद से करना भाई, अभी इसका मिरर ये खुद से कन्वर्ट करके बनाओ अपने कॉपी में, देख के मत बनाना। पहले रोटेट करो फिर चेंज करो। चेंज नहीं, यहां इंटरचेंज बोलना होगा आपको, चेंज का मतलब अलग होता है। ऑनलाइन में किसी को डाउट है क्या? बोलो दोस्तों। मैंने ये बोला है कि अबे कौन हो यार तुम जो गलत घोषित कर दिए घर पे बैठे बैठे? हैं? घर पे बैठे बैठे गलत घोषित कर दिया, बताओ। आया भी नहीं। टॉफी मिलेगा आपको, कौन सा चाहिए? देखो ओए, जिसका डाउट था दोबारा देखो, मैंने क्या किया कि देखो मैं दोबारा बना के बता दूं क्या इसको? देखो भाई, एक बार और समझा रहा हूं मैं, प्लीज इसको ध्यान से देखना, आखिरी बार है ये। देखो यहाँ पे COH ऊपर में था, Cl नीचे था, तो मैंने इसको इस मॉलिक्यूल को ऑन दी प्लेन 180 डिग्री रोटेट कर दिया, ऑन दी प्लेन। तो जब मैंने ऐसा किया तो COH ऊपर चला गया, CH3 नीचे आ गया। फिर मैंने बताओ COH के बगल में क्या आएगा, ये वाला हाइड्रोजन अब राइट में आ गया, फिर ये Cl। अब H के इधर क्या था, यहाँ पे आयोडीन, और Cl के उस तरफ था ब्रोमीन। अब मेरे भाई तुम देखो, COH ऊपर, इधर भी COH ऊपर, इधर आयोडीन, इधर भी आयोडीन, इधर H, इधर H, यानी ये मिरर इमेज है। पर नीचे वाला अभी मिरर इमेज नहीं हुआ है, तो इसलिए मैंने यहाँ पे दो इंटरचेंज किए। एक बार मैंने इस वाले Br को इधर भेज दिया तो CH3 ऑटोमेटिक यहाँ आ गया, इंटरचेंज 1। फिर एक बार CH3 को नीचे भेज दिया तो Cl ऑटोमेटिक यहाँ आ गया, तो इंटरचेंज दो, दो इंटरचेंज यानी मॉलिक्यूल सेम है। ठीक है, तो अब ये मिरर इमेज है यानी ये इनैंसोमर है। समझ आया? या मैंने ज्यादा तेजी में समझा दिया? क्या ये सर आया समझ? ठीक है, चलो मैं हटा दूं इसको अब। इनैंसोमर क्लियर है दोस्तों? अब नया है मार्केट में डाई स्टीरियो। क्या नाम है? डाया स्टीरियोमर। क्या नाम है सुभोजित? वाह। अब सुनो, इसको समझ लो। डाया स्टीरियोमर ये होते, देखो इधर सभी लोग मेरी तरफ देखो, एक बार समझ लो। वैसे स्टीरियो आइसोमर्स जो मिरर इमेज नहीं है, क्या बोला मैंने? वैसे स्टीरियो आइसोमर्स जो मिरर इमेज, कई लोग क्या याद कर लेते हैं कि जो मिरर इमेज नहीं होगा वो डाई स्टीरियोमर होगा। मेरे भाई मेरा मिरर इमेज दिव्यांश तो नहीं है, नहीं है ना? मैं मिरर में देखूंगा तो दिव्यांश दिखेगा क्या मुझे? नहीं दिखेगा, तो हम दोनों डाई स्टीरियोमर हो गए क्या? स्टीरियो आइसोमर पहली कंडीशन है। जैसे CH4 CCl4 क्या मिरर इमेज है? मेरे भाई ये आइसोमर ही नहीं है, तो इसको डाया स्टीरियो मत लिख कर आ जाना। अब मेरे भाई इसको देखो, यहां पे H लगाओ,
बताओ ये दोनों मिरर इमेज है दोस्तों? ये सिस है, ये ट्रांस है, मिरर इमेज नहीं है। ये जीआई है वैसे तो। और ये मिरर इमेज नहीं है, और ये स्टीरियो आइसोमर है या नहीं है? हाँ है, स्टीरियो आइसोमर है। तो इसको तुम डाया बोल सकते हो। बोलो भाई। अब तुम देखो, याद करो, जीआई करता था ये सिस फॉर्म है, ये सिस है, और ये कौन सा फॉर्म है? ट्रांस। ये दोनों मेरे भाई जीआई है, जियोमेट्रिकल आइसोमर्स आर डायास्टीरियो। क्या मिरर इमेज है ये दोनों? नहीं है। ये दोनों मिरर इमेज है? नहीं है। तो क्या है? तो मिरर इमेज जो नहीं होंगे वो डाया होंगे, कंडीशन अप्लाइड कि वो स्टीरियो आइसोमर होने चाहिए। जैसे एक और एग्जांपल, इन दोनों में बताओ, ये दोनों डाया है या नहीं है? मिरर इमेज है दोनों? नहीं है, तो डाया है। अब सुनना ध्यान से देखना, ये जो बता देगा उसको मिलेगा 2 टॉफी। फिफ्थ, बताओ डाया स्टीरियोमर है या नहीं, सोच कर बताना। ऑनलाइन वालों, फिफ्थ डाया है या नहीं है? डाया स्टीरियोमर है या नहीं है? चलो रीजन बताओ। बिल्कुल, ये तो पोजिशनल आइसोमर हो गए ना मेरे भाई। और पोजिशनल किस में आते हैं? स्ट्रक्चरल में। तो ये स्टीरियो है ही नहीं, तो मिरर इमेज नहीं है, बात सही है। पर ये स्टीरियो आइसोमर भी नहीं है, इसलिए ये डाया नहीं होंगे, क्या होंगे? पोजिशनल आइसोमर। अरे समझ आया क्या? ठीक है, अब नोट करो जल्दी। बताओ, डाया स्टीरियोमर अलग अलग कंपाउंड होते हैं, तो इनकी बॉइलिंग पॉइंट भी अलग अलग होगी या नहीं होगी? ठीक है, तो इसे हम सेपरेट कर सकते हैं, कैसे? फ्रैक्शनल डिस्टिलेशंस, क्योंकि ये अलग अलग होंगे, मिरर इमेज नहीं है ये। एक सिस होगा तो एक ट्रांस होगा। अच्छा, क्या मैं ये लाइन बोल सकता हूं, ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स आर डायास्टीरियोमर्स? हाँ या ना? ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स आर, देखो ज्योमेट्रिकल आइसोमर स्टीरियो आइसोमर होंगे, कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। और बताओ जीआई जो होंगे, एक सिस होगा तो एक, तो वो मिरर इमेज तो कभी, यानी वो क्या होंगे? डायास्टीरियो, यानी ऑल जीआईएस आर डायास्टीरियो। कोई दिक्कत है? ये भी तो था। ये जीआई है क्या? ऑनलाइन में भाई समझ आ रहा है सभी को? सिर्फ दृष्टि को ही आ रहा है क्या? और कौन कौन है? सम्राट सिंह, एक सम्राट उधर बैठता है। स्टार कौन है भाई? स्टार नाम से हार्दिक। वाह यार, तुमने तो स्टार अपने आप को पहले ही बना लिया। अंशुमन, ये कौन, किधर बैठता है? हो या चले गए? अरे कुछ तो बोलो। गुड मॉर्निंग। तो मेरे भाई आज मैंने तुम्हें नैंसोमर और डायस्टीरियोमर, अभी डायस्टीरियोमर के भी सवाल दूंगा, पहले ये लिख लो। अच्छा, डायस्टीरियोमर की कंडीशन है क्या कि ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड्स होने चाहिए? मैंने कहीं भी पीओएस सीओएस का नाम भी लिया है गलती से भी, तो ऐसा जरूरी नहीं है, एक्टिव हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। तेरे माथे के, संडे को मेरी क्लास होगी मेरे भाई, मंडे को मेरी वीक ऑफ होती है। मंडे को यार सही में राहुल सर की जगह कौन, किसकी क्लास होगी फिर? अच्छा, 26 जनवरी की छुट्टी कह रहे हो? ये तो भाई मैं कुछ बता नहीं सकता। तो क्या हो गया, रिपब्लिक डे है तो?
छुट्टी चाहिए क्या तुम लोगों को? बाहर सर जा रहे हैं, बात कर लो। तो संडे को किसकी क्लास होगी दोस्तों? ऑर्गेनिक की। हो गया। हम्म। हाँ। जी आई है यहाँ पे, एच लिख लेना यार, ये मिस्टेक है, एच होगा यहाँ पे। ठीक है। सिस और ट्रांस। हाँ। हाँ यहाँ एम ही आएगा। मेरे भाई डीपीपी सॉल्व कर लेना, डीपीपी नहीं करोगे तो कोई फायदा नहीं है। डीपीपी 6 कर लिए ना, अब 7 करना। अच्छा, ये डीपीपी जो है बहुत अच्छा लेवल लग रहा है तुम लोग को, ये आसान लग रहा है? करो ना तो। यहाँ पे बताओ क्या लिख दो? पी आई, पोजिशनल आइसोमर। अरे पहले ये चैप्टर तो खत्म हो जाए मेरे भाई। देख रहे हो आइसोमेरिज्म से सवाल आ रहा है, हर स्लॉट में है सवाल। पहले स्लॉट में भी काइडल सेंटर था, सेकंड में तो भेजा ही था एक क्वेश्चन मैंने, फर्स्ट का ही था वो जो भेजा था ना ग्रुप में। सेकंड पेपर में भी आया है आइसोमेरिज्म का। तो हर पेपर में आ रहा है दोस्तों, इसको छोड़कर मत चले जाना तुम लोग। जीओसी का तो आना ही है 2 क्वेश्चन, उसको तो कोई रोक नहीं सकता। हर पेपर में था। भेजूंगा अभी मैं। पेपर अभी कंप्लीट, अभी जो पेपर है ना वो मेमोरी बेस्ड है, वो 25 में 25 मिल नहीं रहे, अभी 23 कोई दे रहा है, कोई 21 दे रहा है। अरे मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस है ना वो, एनटीए ने थोड़ी रिलीज किया है क्वेश्चन पेपर अभी। ये जो बच्चा वहां पे अंदर गया होता है उससे पूछकर। कई लोग डमी कैंडिडेट भी बैठाते हैं जो बड़े इंस्टीट्यूट होते हैं ना। जैसे मान लो कोई ड्रॉपर है, कॉलेज में है, आईआईटी एनआईटी में, उसे फॉर्म फिल करवा दिया, जाके पेपर दो, वो पेपर में जाके क्या करता है, सारे क्वेश्चन नोट करता है सिर्फ बैठ के। अच्छा, लेकिन बाहर आने टाइम ना वो जमा हो जाता है, पर उसको छुपाना होता है। वो कहीं छुपा के बाहर ले आता है, फिर बाहर फिर इंस्टीट्यूट वालों को देता है। फिर वो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, फिर उसको यूट्यूब पे डालते। हाँ, पैसे मिलते हैं उस बच्चे को। कॉमेडके का पता है तुम्हें? कॉमेडके में क्या होता है, जैसे होता क्या है कि तुमने 12th में कॉमेड, तुम आईआईटी या एनआईटी चले गए, तो तुम्हारे पास अटेम्प्ट बच गए ना ड्रॉप ईयर वाले। तो कॉमेडके का पेपर तुमसे दिलवा देंगे कोई दलाल या ब्रोकर, कॉमेडके का। और तुम्हारी सीट कैंसिल करवा देंगे, तुम तो एडमिशन लोगे नहीं, तुम तो ऑलरेडी कॉलेज में हो। तो तुम्हारी सीट पे दूसरा बच्चा जा सकता है। लास्ट में कैंसिल होता है वो काउंसलिंग के बाद। तो वो तो डोनेशन पे जाएगा ना, बैंगलोर के कॉलेज, मेट के बैंगलोर के कॉलेज। तो वो डोनेशन पे जाएगा, तो आपको पैसे दे देगा वो 2 लाख 3 लाख, ऐसा होता है। सही बता रहा हूँ। चलो लिखो भाई, ये पॉइंट्स लिखो। ये हो चुका है कि ये सारे पॉइंट्स? हाँ, जो हो गया है वो रहने दो, बाकी लिख लो। नहीं, जीआई के आए हुए, प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं। हो गया क्या? अरे बोलो। चलो ये बताओ एग्जाम्पल, ये डाया है या इनैंसोमर है, ये बताना है तुम्हें। शशांक ने बोला डाया स्टीरियोमर, वाह। अगर शशांक को समझ आ गया, समझ लो कि भाई पूरे बैच को समझ आ गया। क्या शशांक?
चलो यार फर्स्ट और सेकंड करो जल्दी। फर्स्ट क्या है भाई, मिरर इमेज है क्या ये? नहीं है, तो ये क्या हो गया? डायस्टीरियोमर्स। ठीक है, सेकंड बताओ, जल्दी बताओ। घुमा फिर घुमा के देख लेना एक बार। बीच में एक मिरर रख दो और चेक करो जल्दी। बताओ भाई, ये डाया है या नहीं है? कितने लोग कह रहे हैं ये डायस्टीरियोमर है? बोलो। डायस्टीरियोमर होने के लिए मिरर इमेज नहीं होना चाहिए, मिरर इमेज नहीं होना चाहिए। क्या ये मिरर इमेज है मेरे भाई? बोलो जल्दी, ऑनलाइन वालों। डाया है ना यार? कौन कह रहा है मिरर इमेज है? जब यहाँ देखो चारों ओएच है और यहाँ तीन ही ओएच है, कैसे भी पलट लो घुमा लो, ये कॉन्फ़िगरेशन थोड़ी बदलने वाली है। बोलो। तो ये क्या है? डायस्टीरियोमर। मिरर इमेज के लिए ये चार ओएच इस तरफ होने चाहिए थे, ये तीनों भी इस तरफ होने चाहिए थे, एक तो है ही उस तरफ। चले आगे। दृष्टि, इसका कब है पेपर? कल है क्या या आज ही है? हम्म। चलो मेरे भाई, ये मेरा रूल है। किसका रूल है? आसान भाषा में मैंने कुछ लिखा है, इसको पहले लिखो फिर समझाऊंगा। पहले लिखो इसको, सेम जैसे मैंने लिखा है वैसे ही लिखो, फिर मैं इसको एक्सप्लेन करूंगा। हाँ, सेम टू सेम उतार लो तुम लोग नोटबुक में, फिर मैं इसको समझा दूंगा क्या है इसका मतलब। कुछ भी नहीं है, ऐसे ही। ए और बी, मतलब बेसिकली आपसे ये पूछा जाएगा, दो मॉलिक्यूल दे देगा, ए है, एक को मैं बोल रहा हूँ बी। पूछा जाएगा ए और बी आपस में क्या है। मेरे भाई तीन पॉसिबिलिटी है, या तो इनैंसोमर होंगे वो, या डायास्टीरियोमर होंगे, या आइडेंटिकल होंगे। वैसे तो और भी हो सकते हैं, पर यहाँ पे हम इन तीनों के बारे में बात करेंगे। उसकी, हाँ इसकी भी हो जाएगी वन शॉट, आइसोमेरिज्म की वन शॉट। ऊपर वाले के साथ है, ये पूरा ऊपर वाले के साथ है यहाँ तक, ये ऊपर वाले के साथ है ये। अच्छा, मैं ये सारे लेक्चर्स ना अपलोड कर दिया हूँ, अगर कोई बच्चा एब्सेंट है, अभी मैंने सारे तो नहीं किए पर कर रहा हूँ धीरे धीरे, कोई एब्सेंट है, किसी लेक्चर कोई मिस हो गया है, तो आप जाकर देख लेना।
मेरे चैनल पे देख लेना जाकर। नाम है जय जिज्ञान तय जिज्ञान। अरे जिज्ञान नाम नहीं है भाई मेरे चैनल में, अपने चैनल की बात कर रहा हूँ। वाह, अरे तुम्हारे लिए हेल्प कर रहा हूँ मैं तुम लोग की। नहीं पिछले साल की नहीं है, सब इसी साल वाली। हो गया क्या ये? अरे बोलो तो मैं समझा दूँ ये। कर दूँ। हो गया दोस्तों। अब मैं समझा सकता हूँ क्या? सुनना, जो मैं बोल रहा हूँ ध्यान से सुनना भाई। देखो, सभी लोग इधर देखो, मेरी तरफ देखो। देखो दो मॉलिक्यूल आपके सामने होंगे, आपसे पूछा जाएगा ये दोनों आपस में क्या है। इन जनरल तीन पॉसिबिलिटीज होती है स्टीरियो में, इस साइड जो मैं अभी समझा रहा हूँ। इनैंसोमर, या तो वो दोनों आपस में इनैंसोमर होंगे, या तो डायस्टीरियोमर होंगे, या आइडेंटिकल होंगे। अब सुनना, तुम पहला काम क्या करना, देखना क्या ए और बी मिरर इमेज है। दो बातें होंगी, या तो मिरर इमेज होगा या तो नहीं। अगर मिरर इमेज नहीं है दोस्तों, ए और बी स्टीरियो आइसोमर है और मिरर इमेज नहीं है, तो वो डाया स्टीरियोमर होंगे। क्या होंगे? डाया स्टीरियोमर। अगर मिरर इमेज है तो हमें ये चेक करना होगा कि वो सुपर इंपोजिबल है या नॉन सुपर इंपोजिबल। अगर सुपर इंपोजिबल होता तो इनैंसोमर हो जाता है, अगर नॉन सुपर इंपोजिबल है ना तो वो आइडेंटिकल हो जाएगा। अब सुनना, क्या सुपर इंपोजिबल है तो, नहीं उल्टा बोल रहा हूं मैं, नॉन सुपर इम्पोजेबल होता है ना वो, इनैंसोमर क्या होते हैं? नॉन सुपर इम्पोजेबल। अब नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेजेस कैसे चेक करते हैं भाई? पीओएस सीओएस अगर नहीं है ए और बी में और मिरर इमेज है तो वो इनैंसोमर होंगे। अगर पीओएस सीओएस आ जाए, कुछ भी आ जाए दोनों में से, तो वो क्या हो जाएंगे? आइडेंटिकल। दोबारा समझा रहा हूँ, ए और बी के बारे में पूछा जाएगा, ए और बी अगर मिरर इमेज नहीं है तो वो डायस्टीरियोमर हो गए, खेल ही खत्म हो गया। अगर मिरर इमेज है तो दो बातें, पीओएस सीओएस है या नहीं, अगर नहीं है तो इनैंसोमर, है तो आइडेंटिकल। अब सवाल ये है कि सर ये कैसे चेक करें कि मिरर इमेज है या नहीं है, यही तो चेक करना है मेनली। देखो मेरे भाई, मिरर इमेज चेक करने के लिए पहले तो आप अपने देखकर आपको आंखों से पता लग जाएगा, लेकिन कई टेढ़े मेरे कंपाउंड्स भी होते हैं, डीपीपी में है, मॉड्यूल में भी है, जो आपको देखकर पता नहीं लगेगा। अब उसका तरीका बता रहा हूं, सुनना। अगर उस कंपाउंड में, मान लो ए एक कंपाउंड है, बी एक कंपाउंड है, तुम्हें देख के पता नहीं लग पा रहा है कि ये मिरर इमेज है या नहीं, तो तुम ये चेक करना, अगर एक काइडल सेंटर है तो उसकी कॉन्फ़िगरेशन अगर आर आ रही है तो इसमें एस आनी चाहिए। अगर इसकी एस आ रही है तो ये तब जब काइडल सेंटर एक है। लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है कि उस मॉलिक्यूल में काइडल सेंटर एक से ज्यादा हो। तो देखो ऊपर वाले की एस है अगर मान लो, और नीचे वाले की आर है, तो इसमें ऊपर वाले की आर आनी चाहिए और नीचे वाले की, अगर ये दोनों आर है तो इन दोनों का एस होना चाहिए, मतलब अपोजिट आनी चाहिए, यानी मिरर इमेज है। अरे समझ आया? एक काइडल सेंटर है या दो काइडल सेंटर है, समझ में आया? लेकिन एक पॉसिबिलिटी ये भी तो है दोस्तों कि ऊपर वाले सेंटर का अपोजिट तो आ गया पर नीचे वाले का सेम ही आ गया। नहीं समझे बात? अभी तुम लोग कुछ समझ भी रहे हो या नहीं समझ रहे हो? एक काइडल सेंटर अगर है, मान लो ए में एक काइडल सेंटर है, उसकी कॉन्फ़िगरेशन आर आ रही है, ये मैं चेक करना सिखा चुका हूं, तो इसकी भी आर आ गई, यानी वो मिरर इमेज नहीं है, आइडेंटिकल है। या नहीं है तो वो डायस्ट्रीमर हो सकते। या अगर ये आर आ गया और ये एस आ गया तो मिरर इमेज है। लेकिन अगर दो काइडल सेंटर है तो एक अगर आर आर है मेरे भाई, तो यहाँ पे वो उल्टे होने चाहिए, एस एस। अगर ये एस एस है तो यहाँ पे आर आर।
अगर एस आर है दोस्तों तो आर एस, यानी दोनों का रिवर्स आना चाहिए और कॉन्फ़िगरेशन चेक करना है मैंने आपको। लेकिन एक केस जो मैं बताने जा रहा हूं सुनना, मान लो एक इसमें एस है दूसरा आर है, और इसमें एक तो आर हो गया इसका उल्टा आर हो गया, पर इसका उल्टा ही नहीं हुआ, तो मेरे भाई बोल देंगे डायस्टीरियोमर। क्या बोल देंगे? ठीक है, अभी क्वेश्चन करेंगे तो सब क्लियर हो जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ये लिख लियो ना, क्वेश्चंस पे आ जाते हैं मेरे भाई। ये लिखने की जरूरत नहीं है, ये ऊपर वाला ये मैंने तुम्हें ऑलरेडी लिखवाया हुआ है, तुम इसको सॉल्व करो। ये पहला क्वेश्चन है, इसमें आपको बताना है ए और बी आपस में क्या है, ए और सी क्या है, बी और सी क्या है। सभी लोग सॉल्व करो, ये लिखना मत, ये मैंने ऑलरेडी लिखवाया हुआ है आपको, वही है ऑड इंटरचेंज इवन इंटरचेंज। चलो देखो सभी लोग इधर देखो मेरे भाई, अब तुम देखो ए और बी तुम्हें मिरर इमेज देखने में थोड़ी दिक्कत आ सकती है, तो एक दूसरा तरीका क्या बताया था, कॉन्फ़िगरेशन। बताओ इसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी, 1 2 3, फोर्थ ये होगा, इसको क्रॉस करो, 1 से 3 घूमो, एस, पर फोर्थ वाला कहाँ है, अंदर की तरफ, तो ऐसे ही रहेगा मेरे भाई। इन दोनों का निकालो, जल्दी निकालो कॉन्फ़िगरेशन। ये मैंने क्यों निकाला पता है, क्योंकि देख के दिक्कत हो रही है, मिरर इमेज है या नहीं पता नहीं लग पा रहा है। ठीक है, हाँ अगर तुम्हें दिख गया तो तुम ऐसे कर लो, लेकिन ये तरीका भी तो आना चाहिए। हम्म, हाँ इंटरचेंज वो सही कह रहा है भाई, इसने क्या बोला तुम सुने हो, कि इसे मिरर इमेज नहीं दिख रहा, तो ये इस काइरल सेंटर पे दो इंटरचेंज भी तो कर सकता है, वो भी एक तरीका है। लेकिन मेरे भाई आसान सबसे इजी तरीका है, एक काइरल सेंटर में कॉन्फ़िगरेशन निकाल लो। इसकी बताओ क्या आई कॉन्फ़िगरेशन, जल्दी बताओ, किसी का आया है क्या? ये 1 2 3 4 को भूल जाओ, 1 से 3 आओ मेरे भाई, एस, लेकिन लेंगे क्या, आर। ये वाला बताओ जल्दी, लास्ट वाले का। थोड़ा तुम लोग दिमाग फास्ट चलाया करो, 4 को भूल जाओ, 1 से 3 आओ मेरे भाई, आर आना चाहिए पर आएगा क्या, क्योंकि ये बाहर की तरफ है, वेज पे है। ठीक है, अब तुम देखो, अब ये क्वेश्चन बहुत आसान हो गया, बताओ ए और बी मिरर इमेज है या नहीं, ये एस है और ये मिरर इमेज है या नहीं मेरे भाई, है। और कंपाउंड में ना ही पीओएस है ना ही, क्योंकि एक काइरल सेंटर है, काइरल मॉलिक्यूल है। बताओ मेरे भाई क्या हो गया ये, इनैंसोमर। सभी लोग बोर्ड पे देखोगे, ए और सी बताओ क्या है, ये एस है मेरे भाई और ये भी, और पीओएस सीओएस वो छोड़ो, ये दोनों एस है, तो क्या हो गई ये, बताओ। बी और सी बताओ, आर और एस, और मिरर इमेज नहीं। बी और सी में, बी और सी में तो कॉन्फ़िगरेशन ही अलग है। अरे इसकी आर है इसकी एस है, फ्लिप करके देखो, फ्लिप करके भी सॉल्व कर सकते हो। देखो सभी लोग देखो बोर्ड पे, जैसे यहाँ पे एफ है मेरे भाई, नीचे बी आर है, यहाँ सी एल है। ठीक है, अब तुम क्या करो, इस एफ को तुम यहां लाओ, तो ऑटोमेटिक बी आर यहां चला गया, यानी एक इंटरचेंज हुआ या नहीं मेरे भाई। अब देखो इस बी आर को नीचे भेजो, आई ऑटोमेटिक, क्या ये दोनों मिरर इमेज है, पीओएस सीओएस। आगे चले दोस्तों, ये करो सेकंड करो, देखो देख के अगर पता लग रहा है तो कॉन्फ़िगरेशन, जैसे ना सेकंड तुम्हें देख कर ही पता लग जाएगा, सेकंड और थर्ड।
तो इसमें कॉन्फ़िगरेशन निकालने की जरूरत नहीं है। नहीं, बी और सी क्या है? बोलो भाई, तरीका समझ आया या नहीं आया समझ? बताओ मेरे भाई, ए और बी किसी भी हालत में मिरर इमेज हो सकते? ये वेज पे है, ये वेज पे है, पर ये वेज पे है और ये, तो ए और बी मिरर इमेज तो क्या है मेरे भाई? बताओ ए और सी क्या है? वो भी डाया है क्योंकि मिरर इमेज नहीं है। बताओ बी और सी क्या है दोस्तों? बी और सी, बताओ ये मिरर इमेज है या नहीं है? है। देखो ना, ये नीचे की तरफ है यार, डैश पे है नीचे की तरफ। इसको ऐसे भी तुम बना सकते हो। अरे वही बात है, उस तरीके 3D में भी बना के देख, ये नीचे है ये ऊपर है, तो ये भी नीचे ये ऊपर, यानी मिरर इमेज तो है। देख पा रहे हो? नहीं देख पा रहे हो तो कॉन्फ़िगरेशन से भी देख सकते हो। अब देखो ये मिरर इमेज है, पीओएस सीओएस है क्या? नहीं है। बीच से काटोगे तो नहीं आएगा, तो क्या है ये? समझ आया क्या? हाँ। हम्म। हम्म। 90 नहीं, 180 घुमाओ। 90 घुमा दो, ठीक है। हाँ, तो भी कोई दिक्कत नहीं। तो भी नहीं होंगे, करके देख लो। अगर पीओएस सीओएस नहीं है मेरे भाई, तो नहीं होंगे सुपर इम्पोज, नॉन सुपर इम्पोजिबल। चलो थर्ड करो भाई सभी लोग, रुकना नहीं है। सभी लोग सॉल्व करो, मैं टाइम दे रहा हूं, मुझे आंसर चाहिए। सभी से आंसर चाहिए मुझे। चेक करो मिरर इमेज है या नहीं है, फिर पीओएस सीओएस देखो। देखो 90% केस में तुम्हें देखकर ही पता लग जाएगा, समझ रहे हो? 10% ऐसे क्वेश्चंस होंगे जहां पे तुम्हें कॉन्फ़िगरेशन आरएस या इंटरचेंज से देखना होगा। किसकी? अबे पागल हो क्या तुम? क्यों बनाओगे फिशर प्रोजेक्शन? इससे ये मुश्किल है क्या? तुम्हें दिख नहीं रहा है ये 3 OH बाहर की तरफ है? चलो देखो, ओए सभी लोग बोर्ड पे देखो। सबसे पहले ना आसान वाले कर लिया करो। देखो अंधा भी बता देगा ए और बी मिरर इमेज हो ही नहीं सकते, क्योंकि वहां तीनों वेज पे है। तो क्या होगा मेरे भाई? अच्छा, ए और सी के बारे में भी अंधा बता देगा। अब सुनना, और कौन कौन अंधा बता देगा? बी और सी भी नहीं, बी और सी नहीं, लेकिन बी और डी भी बता देगा। देखो तीनों डैश पे है, डी में तीनों डैश पे है, बी और डी भी क्या है? डाया मेरे भाई। और एक और कोई अंधा कौन सा बता देगा?
COD क्या होगा? डाया। बहुत बढ़िया, आसान वाले हो गए। अब देखो सभी लोग, मैं जिससे पूछूंगा वो बोलेगा, ठीक है? सबसे पहले मैं पूछना चाहूंगा ए और डी के बारे में, और मैं पूछूंगा सुप्रीम लीडर शुभोजीत से। खड़े हो जाओ भाई। जो पूछ रहा हूं ये बताओ, ए और डी मिरर इमेज है या नहीं है? ए और डी बोलो, सोच के बोलना, है या नहीं है? पक्का है? क्योंकि देखो मैं अगर बीच में मिरर रख दूं, सामने नहीं, दोनों के बीच में अगर मैं मिरर रख दूं, तो एक में ऊपर, एक में नीचे, एक में ऊपर, हाँ या ना मेरे भाई? यानी मिरर इमेज तो। अब हमें अगला क्या चेक करना होता है? पीओएस या सीओएस? बताओ इसमें पीओएस सीओएस है या नहीं? अरे है मेरे भाई। ये क्या है, पीओएस नहीं है? और बीच से काटो ना यार, तुम लोग को इतने क्वेश्चंस करवाया हूं मैं। नहीं दिखा पीओएस? अरे ये कुछ इस तरीके का मॉलिक्यूल है, 3 झंडे लगे हुए हैं, और सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल है, नहीं दिख रहा है? कोई भी बता देगा सिमेट्रिकल है। पीओएस है, यानी मॉलिक्यूल कैसे है दोस्तों? अबे आइडेंटिकल हो गए ना, नहीं होते तो इनएंसोमर होते। बैठो। चलो बी और सी बताओ जल्दी। बी और सी मैं ऑनलाइन में किसी महान पुरुष से पूछना चाहूंगा। हाँ भाई, कोई महान पुरुष है जो मुझे बताना चाहेगा? रुको मैं ढूंढता हूँ। चलो भाई, प्रभव जिंदल, तुम बताओ बी और सी मिरर इमेज है या नहीं? पहला सवाल ये है, मिरर इमेज है या नहीं है? बोलो भाई प्रभव, मिरर इमेज है या नहीं है बी और सी? यस, मिरर इमेज है। हाँ ठीक है, पीओएस देखो इसके ना बीच में रख दो, इस मॉलिक्यूल के बीच में रखोगे तो मिरर इमेज। चलो बताओ पीओएस सीओएस है या नहीं है? प्रभव। नहीं है मेरे भाई, ना पीओएस है और ना ही, कैसे करोगे यार? ये ऊपर की तरफ है, वो नीचे की तरफ है, कैसे आएगा पीओएस? तो क्या हो गया ये? इनएंसोमर। अरे समझ आया तुम लोग को कुछ, या ऊपर से जा रहा है? बोलो, हटा दूं? कुछ सीखने को मिला? पहले क्वेश्चन का चलो मैं देखता हूं, पहले ये करो, ये नोट करो भाई पहले सभी लोग। कौन है, हार्दिक है क्या? देख लेता हूँ, 1 मिनट। अच्छा ये फोर्थ है, लिखो। फोर्थ करो भाई सभी लोग, फोर्थ। सभी लोग फोर्थ करो, और फोर्थ आपका होमवर्क रहेगा। फोर्थ क्या रहेगा आपका? देखता हूँ अभी, अगर टाइम मिले तो अभी बता दूंगा, लिखो।